नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन यानी कि बुध आदित्य योग के स्पेशल फैक्ट। अब स्पेशल फैक्ट क्या चीज है, सबसे पहले आप इन्हें समझिए कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 हाउसेज में कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो। अब ये बात क्यों कह रहे हैं किसी भी स्थिति में हो, क्योंकि जब हमने इससे पहले सूर्य और बुध की युति के बारे में बात करी थी तो कहा था कि सूर्य बुध जो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कुंडली में है, जातक को सरकारी नौकरी के योग बनाता है, जीवन में मान सम्मान और जातक की जो कन्विंसिंग पावर है, उसका व्यवहार है, उसको बहुत अच्छा करता है। तो ये योग जब कुंडली में होगा तो शुभ परिणाम क्यों नहीं देता, इसकी बात करी थी। तो इस बात को ऐसे क्लियर किया था कि कुंडली में कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी योग हो, वो शुभ फल भी दे सकता है, अशुभ फल भी दे सकता है, मगर हमें कुछ प्रिकॉशन और कुछ रेमेडी करके कुछ अच्छे जो योग हमारी कुंडली में बने होते हैं उनके शुभ परिणाम अवश्य लेने चाहिए। कई बार अच्छे योग होने के बावजूद भी जीवन के अंदर संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो कुंडली में अगर कोई भी अच्छा योग है या बुरा योग है तो उसको अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आपको ये बात तय है कि आप जीवन में आ रही परेशानियों को 100% करेक्ट कर पाएंगे। अब बुध आदित्य योग के ये स्पेशल फैक्ट हमने पहले की वीडियो में बात नहीं करी थी, आज की वीडियो में केवल स्पेशल फैक्ट की बात करेंगे। पिछली वीडियो में बात करी थी कि सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है कुंडली में कब शुभ फल देता है और कब अशुभ फल देता है। आज बात करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 हाउसेज में कहीं भी हो, मगर ये फैक्ट किसी भी कंडीशन में हो, यानी कि शुभ हो या अशुभ हो ये कॉम्बिनेशन कुंडली में, मगर कैसा ही फल दे रहा हो, मगर ये बातें आपको 100% देखने को मिलेंगी। अब सूर्य और बुध अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो यानी कि लगन भाव में, तो ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा स्वभाव में गुस्सा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य अग्नि कारक ग्रह हैं, गुस्सा निश्चित तौर पर देते हैं। दूसरा, ऐसे जातक के माथे या सिर के बाल, यानी कई बार ऐसे जातकों का माथा जो है थोड़ा सा ऊंचा, यानी कि बाल आगे से झड़ जाते हैं, सर के बाल अक्सर ज्यादा गिरते हैं। महिलाओं की कुंडली में अगर ये योग होता है तब उनके बाल ज्यादा झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। दूसरा, कन्वेंसिंग पावर। अब कुंडली का जो लगन भाव है वो क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो यहां पर सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे में जातक थोड़ा सा ज्यादा बात करने वाला, कन्वेंसिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होती है, मधुरभाषी होता है, मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट होता है। दूसरा, दूसरों की बुराई करने में भी एक्सपर्ट होता है। और ऐसा जातक को आप नोट करेंगे कि वो अक्सर छोटी सी बात पर उसके जो आंसू हैं वो बड़ी जल्दी टपकने लगते हैं। तो यहाँ पर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो तो गवर्नमेंट जॉब के योग भी बनाता है। डिपेंड करता है कि शनि का इफेक्ट कहीं से इन पे ना आ रहा हो, क्योंकि शनि अगर सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन को इफेक्ट करेगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के योग खत्म हो जाएंगे। अब सरकार से किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। अब इफेक्ट कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, इसकी बात हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं, जहां पे शुभ और अशुभ स्थिति की बात करी थी, वहां जाकर आप समझ सकते हैं। फिलहाल अगर ये यहाँ पर है फर्स्ट हाउस में तो जातक की गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल सकती है। दूसरा, ऐसे जातक की शादी रिश्तेदारी में या किसी रिश्तेदार द्वारा, किसी रिलेटिव द्वारा रिश्ता आता है जान पहचान में, यानी कि रिश्तेदारी में या किसी जान पहचान में शादी देखने को मिलती है, और रिश्ता भी कई बार किसी रिलेटिव के द्वारा ही आ जाता है। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो परिवार की बढ़ोतरी करेगा, सारे काम बहुत अच्छे, धन के संबंध में, मगर
ऐसे जातक का अपनी फैमिली में जो महिलाएं हैं उनसे किसी न किसी प्रकार का विवाद देखने को अवश्य मिलता है। दूसरा, ऐसा जातक की जो बहन है उसके हाथ में दर्द देखने को मिलेगा और ऐसे जातक के यहाँ उसकी बहन या तो फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा आती होगी और ये योग अगर अशुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर जातक की बहन के विधवा होने के योग भी कुंडली में बन जाते हैं। थर्ड हाउस, अगर तीसरे घर में ये योग है तब पड़ोसियों से परेशान या झगड़ा, पड़ोसियों से परेशान या झगड़ा ऐसे जातक का देखने को मिलता है। दूसरा, दिन के समय ऐसे व्यक्ति के टू व्हीलर के चोरी होने का योग बन जाता है। तो जिसके भी थर्ड हाउस में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है उसको विशेष तौर पर अपने टू व्हीलर का इंश्योरेंस अवश्य करा के रखना चाहिए और साथ ही प्रिकॉशन भी रखने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चोरी होने के योग बन जाते हैं। अब ये कब होगा, घटना कब घटेगी, ये हम आगे के जो टॉपिक लेंगे उसमें बात करेंगे कि इवेंट को कैसे कैलकुलेट करें कि कोई घटना हमारी जन्म कुंडली, क्योंकि आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जन्म कुंडली हमारी क्या कहती है। जन्म कुंडली आपको ओवरऑल लाइफ का एक पिक्चर क्लियर कर देती है कि आपकी लाइफ में ये घटनाएं घटित होंगी, मगर कब होंगी उसके लिए हमने वर्षफल और जो प्लैनेट्स का टाइम पीरियड है दोनों का कॉम्बिनेशन बिठा के चेक करना होता है। साथ ही कुछ और कैलकुलेशन जिससे आप पर्टिकुलर मंथ और डे तक निकाल सकते हैं। फोर्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब ऐसे जातक के मुंह पर कट का निशान देखने को मिल सकता है। जातक कंजूस स्वभाव का होगा और उसकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई इश्यू देखने को अवश्य मिलेगा। तो कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पैसे होते हुए भी हमेशा खर्च दूसरे से ही करवाते हैं, अपने पैसे निकालते ही नहीं हैं। तो ये यहाँ पर सूर्य फोर्थ हाउस वाले के साथ इशू रहता है। दूसरा, जब सूर्य बुध कुंडली के फोर्थ हाउस में होंगे तो यहाँ पर काम धंधे के संबंध में काफी अच्छा ये फल देंगे और सरकारी नौकरी का ये योग यानी कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बना देता है। अब साथ ही हमें इसके साथ ही जुपिटर और सैटर्न को कंसीडर करना पड़ता है कि यहाँ पर किस तरह की सरकारी नौकरी और किस लेवल की देखने को मिलेगी। फिफ्थ हाउस में, अब अगर फिफ्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक के घर में धार्मिक किताबें होंगी और फेरने वाली माला यानी कि जो जाप करते हुए हम माला का इस्तेमाल करते हैं वो माला भी ऐसे जातक के घर में मिलेगी। दूसरा, खाना खाते समय अक्सर ऐसे जातकों को कुछ किरकिरापन महसूस होता है। तो जिसके भी सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन कुंडली के फिफ्थ हाउस में है, आप ये बात अगर पूछेंगे तो वो अक्सर इस बात का यस में ही रिप्लाई देगा, रोजाना नहीं, अक्सर उसको कंकर या कुछ रेतीलापन महसूस होता है खाना खाते हुए। इसके अलावा ऐसा जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, दिमागदार होता है और दिमागी कार्य यानी कि एक स्थान पर बैठकर दिमाग के इस्तेमाल जिन कार्यों में होता है उन कार्यों से बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति करता है। सिक्स्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब ऐसे जातक के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति एडवोकेट जरूर देखने को मिल सकता है या उसका कोई दोस्त एडवोकेट होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई बात आपको देखने को अवश्य मिलेगी। डायरी व पेन गिफ्ट आते हैं, तो जिसके सिक्स्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन होगा उसको अक्सर जो है डायरीज और पेन जो है वो गिफ्ट आते रहते हैं। सेवेंथ हाउस की बात करें तो सेवेंथ हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो जातक के घर में, क्योंकि सेवेंथ हाउस क्या है, हमारा घर, तो जातक के घर में
या पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मंदबुद्धि का हो। फटी हुई धार्मिक किताबें। अब यहाँ पर फटी हुई धार्मिक किताबें ऐसे जातक के घर में अक्सर रखी रहती हैं। तो यहाँ पर हमें कभी भी अपने घर में धार्मिक जो किताबें हैं उनको बड़े संभाल के रखना चाहिए, तरीके से रखना चाहिए। फटी हुई धार्मिक किताबों को हटा देना चाहिए, जल प्रवाह वगैरह कर देना चाहिए। मगर जो भी चीज़ें रखें उनको हमेशा बड़ी टेक केयर से, क्योंकि अगर आप धार्मिक किताबों को संभाल के नहीं रखेंगे तो आपका जुपिटर इफेक्टेड होगा। दूसरा, 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब ऐसे जातक की पत्नी के द्वारा घर की बातें बाहर जाया करती हैं। दूसरा, ऐसे जातक के पास अक्सर लोग सहायता मांगने आते हैं, यानी कि मदद मांगने के लिए ऐसे जातक के पास अक्सर लोग आते रहते हैं और ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के साथ एक प्लस पॉइंट क्या रहता है कि उसकी आंखों के सामने कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। कई बार ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति मरने हाल पड़ा है और ऐसा व्यक्ति उसके सर पे खड़ा है या पास में बैठा है तो उसके प्राण निकलेंगे नहीं। यमराज भी वेट करेंगे कब ये उठ के जाए और इसके प्राण लिए जाएं। और ये होता है, आप नोट कीजिएगा, जितनी बातें बताई जा रही हैं आप प्रैक्टिकली टेस्ट कीजिएगा और टेस्ट करके फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि इस बात की जो प्रामाणिकता है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जब तक उसके पास से उठ के नहीं जाएगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। जहां वो उठ के गया, दूसरे कमरे में गया, कहीं बाहर गया, या उस व्यक्ति को आप हॉस्पिटल ले गए तो उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा, पत्नी से झगड़ा। अब 8th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन रहता है तो अक्सर जातक का अपनी पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब 9th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे में भाग्य भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के घर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई धागा, ताबीज, जल, भभूति, मालाएं वगैरह, तुलसी, मनी प्लांट, ये सारी की सारी चीजें ऐसे जातक के घर में अवश्य देखने को मिलेंगी। दूसरा, परिवार में किसी को स्पीच प्रॉब्लम। अब यहाँ पर स्पीच प्रॉब्लम से मतलब कि कई बार ऐसे में जातक को खुद को या फैमिली में किसी को स्पीच यानी कि बोलने से संबंधित कोई ना कोई इश्यू, जैसे कई बार एक वर्ड आदमी थोड़ा सा ठीक से नहीं बोल पाता या जुबान में थोड़ा सा तुतलापन, इस तरह की जो कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो हैं, चाहे छोटा ही हो मगर देखने को जरूर मिलता है। दूसरा, 22वें वर्ष में सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं या 22वें वर्ष में ऐसे जातक के पिता की तरक्की अवश्य होती है। दूसरा, 10th हाउस में अगर हम बात करें तो ऐसे जातक को वॉच, रिस्ट वॉच गिफ्ट में मिलती है और ऐसा जातक उसका इस्तेमाल अक्सर नहीं करता है, वो रखी उसके पास होती है मगर मिलती जरूर है। दूसरा, ऐसे जातक के पास ओल्ड कॉइन कैसे, जो सिक्के अब प्रचलन में नहीं हैं, उस प्रकार के ओल्ड कॉइन, इनको हम खोटे सिक्के ही बोलते हैं, या फॉरेन करेंसी अक्सर ये कहें अवश्य देखने को मिलती है। 11th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे में जातक के मित्र अच्छे नहीं होंगे, जीवन में धोखा अवश्य देंगे। दूसरा, किराएदार। अब ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि उसके किराएदार उसको हमेशा तंग करते हैं। किराया देने के संबंध में किसी न किसी बात को लेकर किराएदारों से समस्या बनी रहती है और ये भी देखने को मिलता है कि किराएदार बिना पैसा दिए भाग जाता है।
तो यहाँ पर अगर ये 11th हाउस में है तो इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। दूसरा, ऐसे जातक के खर्चे अधिक जीवन में बने रहते हैं और इनकम कम रहती है, या ये कहें कि इनकम चाहे जो भी हो मगर एक्सपेंस हैं वो हमेशा इनकम से ज्यादा बने रहते हैं। दूसरा, ऐसे जातक का विवाह जब होता है तो विवाह के समय अक्सर ये देखने को मिलेगा कि या तो उसके फादर इन लॉ होंगे नहीं, या आफ्टर मैरिज कुछ ना कुछ उनके साथ इशू अवश्य आते हैं। 12th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब ससुराल से प्रेस या मोबाइल ऐसे जातक को गिफ्ट जरूर मिलता है, मगर लेना नहीं चाहिए। विदेश में रहने के योग, तो 12th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा जातक विदेश में रहकर पैसा कमाता है, तो विदेश जाने के योग बन जाते हैं। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर या मानसिक परेशानी, इनमें से कोई ना कोई समस्या जातक को फेस करने को मिलती है। तो आज हमने जो बात करी है स्पेशल फैक्ट, आज हम रेमेडी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको इस कॉम्बिनेशन की स्थिति को समझना है कि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, या है तो इसके लाभ नहीं मिले जो बताए गए हैं, मगर जो बातें आज बताई गई हैं वो आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। अब होने के साथ साथ उस स्थिति का लाभ कितना मिल रहा है, जैसे 12th हाउस में है तो विदेश योग बना रहा है, मगर विदेश में जाके आप सफल कितने होंगे उसके लिए और अधिक अलग अलग फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा। उनकी शुभ स्थिति और अशुभ स्थिति ये डिपेंड करेगी कि जातक विदेश में जाकर कितना कंफर्टेबल रहेगा, कितना धन कमाएगा। तो आज हमने बात करी सूर्य बुध के स्पेशल फैक्ट के बारे में। शुभ और अशुभ स्थिति के लिए आप इससे पहले जो हमने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी उसमें आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, और वहां पे रेमेडी भी डिस्कस की है कि जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में हो और अगर अशुभ स्थिति में हो तो कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्यों जरूरी है इसको समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी, तो वो ये बात पूछते हैं कि हम अपने चार्ट को चंद्र कुंडली से देखें, लगन कुंडली को कंसिडर करें, ये ग्रह हमारा इतनी डिग्री का बैठा है, वो 0 डिग्री पे है, वो उधर चला गया, वो उधर चला गया, चलित कुंडली को कंसिडर करें तो किसके अनुसार। क्योंकि ये सारे प्रश्न क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ देखने समझने के बावजूद भी ये नहीं समझ पाते कि हमारा चार्ट एग्जैक्टली क्या कह रहा है। क्योंकि हर आदमी जो भी वीडियोस देखता है वो उसका प्रयास ही रहता है कि वो अपने प्लैनेट्स की शुभ और अशुभ स्थितियों को या जीवन में आ रही समस्या को समस्या की किस कारण से आ रही है। अब देखिए, आप पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट में सब चीजों को कलेक्ट करेंगे तो उससे क्या है कि आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। ये ऐसे कह लीजिए कि ये ऐसी सब्जी बनाने वैसा है, किसी को सब्जी बनानी नहीं आती, उसको ये पता है कि मसाले डालने सब्जी अच्छी बन जाती है, तो उसने क्या करा कि आपका कोई घर पे डिश बना रहा है और उसमें सारे तरह के मसाले गिर दिए, तो उससे क्या होगा, सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। बात का अर्थ यह है कि आप चीजों को वास्तविक रूप से समझ नहीं पाएंगे। आप पर्टिकुलर चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब या किसी भी पद्धति को फॉलो करें, एक तरफा जब एक पद्धति को फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंग अपने चार्ट को प्रॉपर चेक करें, और जब उसके सारे रूल अप्लाई करेंगे तो किसी पद्धति के थ्रू आंसर एक ही आएगा। दूसरा बात है रेमेडी की, तो रेमेडी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है लाल किताब का, और रेमेडी जो है वो यहाँ पर रामबाण की तरह कई बार काम करती है। कुछ रेमेडी स्पेसिफिक है, कुछ रेमेडी जनरल है। जनरल रेमेडी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर स्पेसिफिक रेमेडी जैसा फास्ट काम करती है वैसा ही नुकसान भी दे सकती है। तो ये ऐसा हो जाता है कि जैसे कि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो गई मेडिसिन के बारे में और हम मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले रहे हैं। अब आपको बुखार हुआ तो आपको लगा जनरल वायरल है, आपने जाके मेडिकल स्टोर से एक एंटीबायोटिक ले ली और पैरासीटामोल ले ली, मगर पता लगा कि आपको तो जो इन्फेक्शन था वो कोरोना का था।
अब उससे होगा क्या कि जो आप मेडिसिन आप वहां से ले रहे हैं उससे आपका जो कोरोना है वो और बिगड़ गया और फिर परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। कई बार इसमें दिक्कतें ज़्यादा भी आ जाती हैं, जैसे कि पिछले टाइम पीरियड में सभी को आई। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें, नोट डाउन करें, स्पेशल फैक्ट जो बताए जा रहे हैं उनको समझें और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा, जिससे आप 1 मिनट के अंदर अपनी कुंडली को एनालाइज कर पाएंगे कि मेरा चार्ट ठीक है या नहीं है। क्योंकि उसकी स्थिति को समझना कि वो शुभ है या नहीं है ये तो बात की बात है। पहले आपको ये पता हो कि आपका सन अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में है या मून कुंडली के किसी भी हाउस में है या अदर प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में है, तो वो जिस हाउस में दिखाई दे रहे हैं जन्म कुंडली में उसी हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं या चलित कुंडली का रिजल्ट दे रहे हैं। तो किस हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं, एक घर आगे चले गए एक घर पीछे चले गए, सबसे पहले ये तय करना होगा। उसके बाद देन आपको आगे बढ़ना है कि अगर ये फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है, तो अब सेकंड हाउस में है तो इसके रिजल्ट क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, वो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।